तो ये है आपका पंप। इसमें पंप है जो कि इस टैंक से, ये जो टैंक है ये डायरेक्ट टॉप पॉइंट से कनेक्टेड है और टॉप पॉइंट से होकर के इस पंप के थ्रू सर्कुलेट होता है। ये पंप है जो ऑपरेट करेगा जब टेम्परेचर हाई स्पीड से रेज कर रहा हो, जैसे 60 डिग्री पे फ़ैन ऑन हो गई, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 60, 65, 70 तक पहुंचेगा तो ये पंप ऑपरेट हो जाएगा, जिसको सर्कुलेट पूरे ट्रांसफार्मर की ऑयल को रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट करवाएगा। अगर फिर भी टेम्परेचर राइज होता है, जैसे 70 डिग्री पे पंप ऑन होगी, फ़ैन भी आपके चल रहे हैं और पंप भी चल रहा है, और टेम्परेचर अगर 75 तक को टच करने को गया तो एक अलार्म की इंडिकेशन जाती है हमारे कंट्रोल रूम में। ये कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम के अंदर पैनल लगा होता है इसका आरटीसीसी का। आरटीसीसी से हम सारे ऑब्जर्व कर सकते हैं कितने फ़ैन चल रहे हैं, पंप की क्या सिचुएशन है। हमें बार बार यार्ड में आकर के इस ट्रांसफार्मर के पास आके चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अंदर से ही पता चल जाता है कि फ़ैन कब ऑन हुए हैं, टेम्परेचर कितना चल रहा है। ये जो मीटरिंग है, यहाँ पे मीटर हमने देखे हैं, जो इनकी भी डिग्री डिजिटल तरीके से अंदर के पैनल पे दिखाई दे जाती है। तो जैसे ही टेम्परेचर 75 हो गया, अंदर एक अलार्म आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर रैपिडली राइज हो रहा है। तो वो जस्ट एक अलार्म है, ट्रांसफार्मर चलता रहेगा, हम फिर एक अलर्ट मोड पे हो जाते हैं कि ऐसा क्या अनइवन हो रहा है ट्रांसफार्मर के साथ जिससे टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर फर्दर इसके बावजूद भी टेम्परेचर राइज होने लग जाए, फिर वो बर्स्ट कंडीशन आ जाती है कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल बॉडी के अंदर कोई ना कोई इशू है। जैसे ही 80-82 तक टेम्परेचर जाएगा तो इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ट्रांसफार्मर का, ये इसको ऑफ करवा देगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहता है एक ट्रांसफार्मर के हेल्दीनेस के अंदर। एक 60 डिग्री पे फर्स्ट स्टेप होता है फ़ैन को ऑन हो जाने, उसके बाद 70 डिग्री पे पंप का ऑन हो जाना ताकि रेडिएटर के अंदर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे। 70 से 75 डिग्री पे अलार्म का इंडिकेशन जानी कंट्रोल रूम के अंदर कि टेम्परेचर रैपिडली हो रहा है, साथ के साथ पंप भी ऑन है और फ़ैन भी ऑन है, फिर भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब कोई ना कोई और ही दिक्कत है, टेम्परेचर का इशू नहीं है। अगर 75 से 80, 82, 83 तक जा रहा है तो ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा, मतलब ये बंद कर देगा ताकि कोई अनइवन कोई हजार्ड ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, कोई आग ना लग जाए। तो उस केस से बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये एक टाइप का प्रोटेक्शन सिस्टम है टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने का, इसी के बेस पे ही काम चलता है। ठीक है, जैसे ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, उसके फ़ैन ऑन हो चुके हैं, ये देखिए इसमें 4 फ़ैन इस साइड है, 4 में से एक चल रहा है, ये स्टैंड बाई पे है, इस साइड के 2 चल रहे हैं। दूसरी साइड का क्या सीन है, ये दोनों ऑफ हैं स्टैंड बाई पे और इनमें से 2 चल रहे हैं, मतलब 2, 4, 5, 8 में से 5 फ़ैन इसके चल रहे हैं और 3 फ़ैन स्टैंड बाई पे। और ये सारा कंट्रोल इसके अंदर MCCV जो लगी होती है वही इसे मेजर कर पाते हैं। ये इस टाइम की है, ये देखो इस ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर है ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से ऊपर है, 62, 63 डिग्री पे है, तो इसके फ़ैन ऑन हो गए ऑटोमेटिकली तरीके से। और ये जो फ़ैन होने का इसमें साफ साफ दिख भी रहा है, ये देखो ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं इनके अंदर मरकरी है, और ये मरकरी की जो पूरी सीट बनी हुई है ये इस सुई के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे ये घूमेगा ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे घूमता है। ठीक है, और इस पोर्शन की ये जो मरकरी है, जो 2 वायर गई हुई है, देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये 2 वायर्स हैं और ये नीचे मरकरी है लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही ये ऐसे घूमेगा, टेम्परेचर हाई करेगा तो इन वायर को टच करेगा और कॉन्टैक्ट बना देगा, और कॉन्टैक्ट होने से अंदर के जो सारे प्रोटेक्शन सिस्टम है इसमें वो वर्किंग पे चले जाएंगे। और देखिए ये जो वायर है यहाँ पे मरकरी इस साइड में है तो ये काम नहीं कर रही, ये ऑफ है, ये कोई और प्रोटेक्शन का है। ये जो मरकरी देख रहे हो ये आपका फ़ैन का प्रोटेक्शन है, फ़ैन को ऑन करने का। जैसे ही इसने 60 को क्रॉस किया, इस एंगल पे गया तो इसका एक पर्टिकुलर एंगल बना, ये देखिए जो मरकरी है इन वायर को टच कर रही है ना। जैसे ये 60 पे गया तो ये काम कर गया। और
अंदर की साइड अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे, ये जो दो पत्तियां हैं इसके ऊपर 60 लिखा हुआ है, 30 और 60। ये सेटिंग होती है इसकी, इस मरकरी के जो ट्यूब है इसको अलाइन करने की, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कितनी डिग्री पे क्या ऑपरेट करवाना है। जो S3 का जो स्विच है ये 60 डिग्री पे है, ये जो स्विच है ये 90 डिग्री पे लाइन है कि 90 डिग्री के ट्रिप होने का। जो S4 का जो कॉन्टैक्ट है, जब ये 90 डिग्री पे जाएगा तो ये ट्रिप का सिग्नल अंदर भेजेगा। ये आपका 75, 60, 70, 80 पे, ये 80 पे है जी, है ना। ये देखो ये 80 पे, ये जो S1 है ये 80 पे लाइन है, और ये S2 का स्विच है, ये इसकी रेंज है दोनों के बीच में 60, 70 टू 80, 70 टू 85। ये जो S2 है ये 70 टू 85। मतलब 4 तरह की प्रोटेक्शन हो गई। 4 तरह की कौन सी हो गई? पहला फैन को ऑन करना, दूसरा पंप को ऑन करना, तीसरा अलार्म को भेजना, और चौथा ट्रांसफार्मर का ट्रिप करना। तो चारों के चारों फंक्शन इन चारों के ट्यूब के अंदर है। इनका एंगल इसी तरह से अलाइन किया जाता है, जैसे जैसे ये पूरी की पूरी सीट घूमेगी टेम्परेचर के साथ, तो ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में कॉन्टैक्ट बना देगी और अंदर काम चालू हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मरकरी, बाकी के अंदर की साइड होता है जो हम नहीं देख पाते। ये एक तरह का प्रोटेक्शन सिस्टम ही है उस ट्रांसफार्मर की। ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी कैपेसिटी है 20 से 25 MVA की, मेगा वोल्ट एम्पियर, और इसकी 40-50 नहीं, ये 20-25 है, ये ट्रांसफार्मर है ये 20-25, और इसकी कैपेसिटी 40-50 MVA। और 40 और 50 लिखते हैं, 40/50 MVA। इसका भी एक रीज़न होता है कि कूलिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम विद फैन एंड पंप, तो ये हाई कैपेसिटी, इसकी हाई कैपेसिटी 50 डिग्री पे। अगर कूलिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी 40 MVA तक रह जाएगी। तो हर ट्रांसफार्मर, मोस्टली ट्रांसफार्मर यही होते हैं। कई फिक्स्ड होते हैं, जैसे 100 MVA का ट्रांसफार्मर हुआ, 100 MVA पे सिर्फ एक ही डिजिट होती है और वो सिर्फ 100 MVA पे काम करेगा विद कूलिंग सिस्टम। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 43, 44 डिग्री एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो रखा है। इस गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत ये टेम्परेचर की है। ये मॉनिटरिंग का काम एक प्रायोरिटी पे रहता है। विंटर सीजन में टेम्परेचर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे विंटर के अंदर 40, 42, 43 डिग्री मैक्सिमम ऑयल का टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल रूम है, देखिए मैं जो बात कर रहा था ना कि फ़ैन का क्या सीन है, ये RTCC पैनल बोलते हैं, ठीक है, रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल क्यूबिकल, RTCC पैनल। फैन 1, 2, 3, 4 और फैन 6, 7, 8, फैन 9, ये फ़ैन की सिचुएशन होगी। स्टैंड बाई पे क्या सीन है, कूलिंग सप्लाई का क्या सीन है, टेप चेंज कैसे हो, क्या सीन है। ये जो टेम्परेचर है 54, 55 और ये 54, ये जो हमने पहले जो ट्रांसफार्मर देखा था उसका टेम्परेचर, जिसके फ़ैन ऑफ हैं, ये फ़िलहाल इनके टेम्परेचर चलते हैं। एक ये HV वाइंडिंग का, LV वाइंडिंग और OTIR, ऑयल टेम्परेचर रिपीटर, ये है HV वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन रिपीटर, WTIR। ऐसे ही ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन रिपीटर। और ये लैंप हैं सारे, इन पे भी अभी जैसे सारे ऑफ हैं, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही। इसका फ़ैन भी ऑफ है ना, तो अब ये सारे फ़ैन 1 का इंडिकेशन कितने फ़ैन चल रहे हैं, कौन सा फ़ैन ऑफ है, कौन सा ग्रुप ऑन है। ग्रुप भी हम कर सकते हैं 2 फ़ैन का, 3 फ़ैन का, ठीक। और ये थर्मोसाइफन का पंप ऑन है कि नहीं, ये रहा पंप का जो इंडिकेशन है। जैसे ही पंप ऑन होगा टेम्परेचर का, ये अलार्म होगा। इसके साथ में और जो अलार्म है, जो अभी हम बात कर रहे थे 4 तरह की प्रोटेक्शन का, पहली प्रोटेक्शन फ़ैन, दूसरा पंप, और जो तीसरी प्रोटेक्शन है कि अलार्म भेजना टेम्परेचर हाई का, तो यहाँ पे अलार्म है ये टेम्परेचर और ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म। ऑयल टेम्परेचर का अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई जा रहा है तो ये अलार्म होगा। वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा, ये HV वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म का, और ये LV वाइंडिंग का टेम्परेचर का हाई अलार्म। ये पहले अलार्म आएंगे 3 तरह के,
ठीक है। तो पहले अलार्म, उसके बाद ट्रिपिंग आएगी तो मास्टर रिले के थ्रू ट्रिपिंग आती है। ये OTT, ऑयल टेम्परेचर से वाइंडिंग की ट्रिपिंग होती है। OTT मतलब ऑयल टेम्परेचर ट्रिप। WTT वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप LV साइड। और ये है WTT HV वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप HV साइड। ये जो रिले है, ये जो फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग आएगा, ये रिले HV साइड की, और इस साइड वाले रिले है ये OTT की है, ऑयल टेम्परेचर की, और ये LV साइड की, आपकी LV साइड की वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप। ये फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर के रिलेटेड इतने सारे फंक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर में, जो कि इसके ऊपर मॉनिटर किए जाते हैं। ओके, ये टेम्परेचर से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो थी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।